हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द लिनक्स फॉर हैकर सीरीज़। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो है यूज़र्स। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि यूज़र्स के बारे में इतना सीखना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखो, लिनक्स में जो भी काम होता है, चाहे फाइल बनाना हो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो, या किसी सिस्टम को हैक करने की कोशिश करना हो, सब कुछ यूज़र और परमिशन के अराउंड ही होता है। और आप अगर इथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हो तो यूज़र को समझे बिना आप प्रिविलेज एक्सक्लेशन और लिनक्स सिक्योरिटी को प्रॉपर नहीं समझ पाओगे। तो आज इस वीडियो में हम यूज़र को ज़ीरो से समझेंगे और काली लिनक्स पर प्रैक्टिकली देखेंगे कि यूज़र काम कैसे करते हैं। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के साथ में शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सवाल सिंपल सा, यूज़र क्या है। मान लो आपके घर में एक लैपटॉप है और उस पर आप भी काम करते हैं, आपका भाई भी काम करते हैं, आपके सिस्टर भी काम करते हैं। अगर आप सब लोग एक ही अकाउंट यूज़ करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा किसने क्या किया है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिनक्स यूज़र को कंसेप्ट यूज़ करता है। हर यूज़र की एक अपनी आइडेंटिटी होती है, यूज़र अपने फाइल बनाते हैं, यूज़र अपनी फाइल परमिशन होती है, और लिनक्स का हर एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं ताकि पता चल सके कि किस किस यूज़र ने क्या क्या परफॉर्म किया है। तो चलिए अब इसको हैकर के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। अब हैकर के पर्सपेक्टिव से समझने के लिए सोचो, जब किसी अटैकर को सिस्टम का एक्सेस मिलता है तो सबसे पहले सवाल ये होता है, मैं किस यूज़र के रूप में लॉगिन हुआ हूँ। क्या मैं नॉर्मल यूज़र हूँ या मैं रूट यूज़र हूँ। क्योंकि अगर अटैकर नॉर्मल यूज़र है तो उसकी पावर लिमिटेड होगी, लेकिन अटैकर रूट यूज़र बन जाए तो सिस्टम का पूरा कंट्रोल उसी के पास आ सकता है। इसी वजह से लिनक्स यूज़र एथिकल हैकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करा है। चलिए फ्रेंड, अब बात करते हैं यूज़र्स कितने तरह के होते हैं। देखिए, मेजरली यूज़र्स सिर्फ 3 तरह के होते हैं। रूट यूज़र यानी सुपर यूज़र, नंबर सेकंड पर आता है आपका नॉर्मल यूज़र यानी रेगुलर यूज़र, और एक यूज़र और होते हैं हमारे सिस्टम यूज़र, या फिर उन्हें सर्विस यूज़र भी कहते हैं। चलिए हम बारी बारी चेक करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से यूज़र के क्या क्या काम होते हैं और उनका क्या रोल होता है। लिनक्स में यूज़र होता है रूट यूज़र। लिनक्स का सबसे पावरफुल यूज़र होता है। उसकी यूआईडी यानी कि यूज़र आईडी 0 होती है। सिस्टम में सब कुछ कर सकता है, किसी भी फाइल को रीड कर सकता है, किसी भी फाइल को राइट कर सकता है, किसी फाइल को डिलीट भी कर सकता है। इसके अलावा यूज़र किसी को दूसरे का यूज़र क्रिएट भी कर सकता है, किसी दूसरे यूज़र को डिलीट भी कर सकता है। हाँ, एक चीज़ और, सुपर यूज़र या फिर रूट यूज़र जो होगा वो परमिशन भी चेंज कर सकता है। अब आप सब बोलोगे परमिशन क्या होती है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा परमिशन होती क्या है और किस लिए परमिशन लगाई जाती है। हे गाइस, अभी तक हमने समझा कि रूट यूज़र लिनक्स का सबसे पावरफुल यूज़र होता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि रूट यूज़र क्या कर सकता है और नॉर्मल यूज़र से कितना अलग है। तो चलिए हम टर्मिनल ओपन करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट में बताया था, कंट्रोल अल्ट टी करके टर्मिनल ओपन हो जाता है, वरना आपको यहाँ पे आइकन दिखा रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। बट फ़ॉन्ट छोटा है तो कंट्रोल शिफ्ट करके प्लस प्रेस करेंगे, कंट्रोल आपका बड़ा हो जाएगा। इतना ठीक है, हाँ ठीक है, इतना कर लेते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी मैं कौन से यूज़र पर। तो करंट यूज़र चेक करने के लिए क्या चेक करते हैं, हु एम आई। ये हु एम आई मतलब आप जिस यूज़र पे काम कर रहे हो बट आपको मालूम नहीं है कौन सा यूज़र है, तो आप इस कमांड से चेक कर सकते हैं हु एम आई से। ये चेक कर रहा है अभी काली, यानी कि अभी मैं काली में हूँ, क्योंकि एक रूट यूज़र के बाहर एक यूज़र बना हुआ है जो काली नाम का है। अब इस यूज़र में डिफरेंस कितना है और आपके रूट यूज़र में कितना डिफरेंस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अभी मैं काली के रूप में लॉगिन करा हुआ हूँ, ये एक नॉर्मल यूज़र है। अब इसको रूट पे लाने के लिए एक कमांड और होती है सूडो एस यू। सूडो एक कमांड का इंटरफेस बनाती है और एस यू मतलब सुपर यूज़र। एंटर करेंगे, ये आपके काली का पासवर्ड मांगेगा, यानी कि आपकी विंडो मतलब काली का जो विंडो ओपन होता है उस पर जो लॉगिन पासवर्ड होता है ये वो मांगता है। तो इस पर एंटर करेंगे पासवर्ड को, एंटर कर दिया काली। अब देखिए यहाँ पर सिंबल बदल चुका है। डॉलर का सिंबल जो होता है वो नॉर्मल यूज़र का होता है हमेशा, और हैश का सिंबल जो होता है वो आपका सुपर यूज़र या फिर रूट यूज़र का होता है। अभी हमने ऊपर कमांड चलाई थी हु एम आई, अब यहाँ पे चलाते हैं, देखते हैं क्या आता है हु एम आई। ये देखिए यहाँ पर कितना डिफरेंस आया है, ये काली शो कर रहा है, ये रूट शो कर रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्लियर हो गया है कि हम हु एम आई से चेक कर सकते हैं कि कौन सी कमांड या फिर कौन सा यूज़र कहाँ है। ठीक है, अभी ये हम अभी रूट यूज़र में हैं, तो
अब आप चेक करिए, इस रूट यूज़र से बाहर आना है तो एग्जिट करेंगे, एग्जिट करिए, चेक करिए डॉलर का साइन आ गया, यानी कि नॉर्मल यूज़र है। ये इसके इनबिल्ड यूज़र था नॉर्मल, जो इसमें बना हुआ आता है, और रूट इसमें ऑलरेडी होता ही होता है, तो चेक करेंगे रूट आएगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है स्क्रीन क्लियर करने के लिए क्लियर कमांड होती है, एंटर करेंगे, स्क्रीन छोटी आपकी क्लियर होगी। ये मैंने इसलिए करी है ताकि स्क्रीन का फॉन्ट बढ़ाए तो ज़्यादा कमांडें आ सके। ठीक है, ठीक है गाइस, अभी हमने रूट यूज़र समझा था कि कैसे चेक करते हैं रूट यूज़र है या नहीं है, या फिर रूट यूज़र पे स्विच कैसे करते हैं। तो अब हम चेक करेंगे रूट यूज़र की पावर। ठीक है, तो चलिए अपने टर्मिनल के पास में, अभी हम यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये डॉलर का साइन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम नॉर्मल यूज़र पे हैं। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं कि ये नॉर्मल यूज़र कितना कुछ कर पाता है, कितना नहीं कर पाता है। ठीक है, अभी मैं एक यूज़र इसमें क्रिएट करना चाहूँगा ऐड यूज़र करके, तो देखते हैं ये नॉर्मल यूज़र इसको ऐड करेगा नहीं करेगा। ऐड USER, ऐड यूज़र, नाम देते हैं डेमो। ठीक है, स्पेलिंग का तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा बड़ा कुछ भी जैसे डेमो। ठीक है, ओ यार है, ओनली रूट यूज़र में ऐड ए यूज़र और ग्रुप टू द सिस्टम। अच्छा, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि ओनली रूट यूज़र ही किसी भी ग्रुप या किसी भी अदर यूज़र को सिस्टम के अंदर एंटर कर पाएगा या फिर बना पाएगा। ठीक है, या फिर ऐड कर पाएगा। ठीक है, यानी कि अभी जो मोटिव बना है, एंड हुआ है बात का, वो ये हुआ है कि आप किसी भी नॉर्मल यूज़र से कोई यूज़र ऐड नहीं कर सकते। चलिए सुपर यूज़र से देख लेते हैं करके हैं, सूडो एसयू करेंगे। अब हम इसमें आपके रूट यूज़र में आ गए हैं, वैसे यहाँ रूट भी लिखा हुआ है और यहाँ पर हैश का सिंबल भी है, मतलब कि रूट यूज़र में है। स्क्रीन क्लियर करते हैं, जैसे हम कर लेते हैं ऐड USER और DEMO डेमो। ओके, देखो ये यूज़र बन चुका है, अब उस पर पासवर्ड बोल रहा है, तो पासवर्ड मैं इसको देता हूँ 1234, एंटर करा, रीटाइप ए न्यू पासवर्ड, यानी कि जो पासवर्ड ऊपर डाला था वही नीचे डालना है, 1234, एंटर करा, ये हो गया। अब इसको फुल नेम देना है या नहीं देना है, एग्जिट चेंज करना है, तो अभी के लिए फिलहाल एंटर मार देंगे। रूम नंबर कुछ देना है वो बात की बात है, मैं आपको बाद में एंड में सब कुछ समझाऊंगा इसका। कुछ भी देना है, ऐड करना है, एग्जिट करो, एंटर करो। इन दिस इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, यस करेंगे और ये एंटर करेंगे। यूज़र बन चुका है। ठीक है गाइज, अब आपको लिए मैंने बताया कि यूज़र बन चुका है, लेकिन अभी ये भी तो वेरीफाई करना है कि यूज़र बना भी है या नहीं। ठीक है, रूट यूज़र नया यूज़र क्रिएट कर सकता है, ये नॉर्मल यूज़र नॉर्मल यूज़र कोई नया यूज़र नहीं बना सकता। तो चलिए वेरीफाई करते हैं, एक कमांड होती है वेरीफाई करने की, ID, जो इसका नाम डेमो डालेंगे। ओके, ये देखो ये आ गया ID डेमो। डेमो क्या डाला, डेमो हमने अपने जो हमने यूज़र क्रिएट करा है, जो अब इसमें एग्जिस्ट करता है, उसको डाला, तो चेक कर पाएंगे। UID इसकी 1001 आ गई है, यानी डेमो यूज़र आ गया है। ठीक है, GID भी इसकी 1001 है, ग्रुप 1001 है, क्योंकि हमने सभी को भी एंटर मारा था। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। तो ओके, तो अब मैं आपको बताना चलता हूँ इसके बारे में कि ये, चलिए अब यूज़र की पावर और देख लेते हैं कितनी इस यूज़र में पावर है। ठीक है, अभी एग्जिट करते हैं तो चेक करते हैं इसमें ID- स्पेस डेमो, देखते हैं आएगा नहीं आएगा। आ तो रहा है, लेकिन अभी हम इसको नॉर्मल यूज़र चेक कर पा रहे हैं कि ये हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट करता भी है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि क्या एक नॉर्मल यूज़र इस डेमो यूज़र का पासवर्ड चेंज कर सकता है। हमें इतना मालूम है, रूट किसी भी यूज़र का पासवर्ड चेंज कर सकता है बिना किसी पासवर्ड के जाने के लिए। ठीक है, इतना ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मान के चलो आपने कोई यूज़र बनाया और वो बंदा ऑफिस कंपनी छोड़ के चला गया, या आपको कोई लैपटॉप उसका मिल गया है, लेकिन आप उसका रूट का एक्सेस कर पा रहे हो, लेकिन आप उसके यूज़र का एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो रूट यूज़र किसी भी यूज़र का पासवर्ड चेंज आसानी से कर सकता है बिना उसका कोई भी पुराना पासवर्ड जाने। तो चलिए चेक कर लेते हैं हम भी, अगर ऐसा है नहीं है। ओके, तो टर्मिनल पर आ गए हैं यहाँ पे, अब चेक करते हैं। तो पासवर्ड के लिए होती है PASSWD पासवर्ड। अब डेमो जो यूज़र का नाम है एंटर करते, ओके क्या दिखाया इसने, यू मे नॉट व्यू और मॉडिफाई पासवर्ड इन्फॉर्मेशन फॉर डेमो, यानी कि आप एक नॉर्मल यूज़र हैं, आप किसी भी यूज़र के पासवर्ड को ना ही मॉडिफाई कर सकते हैं ना ही आप देख सकते हैं। ठीक है, बट हमें तो पासवर्ड चेंज करना है और मैं भूल गया पुराना पासवर्ड क्या था।
तो अब यही काम हम अपने सुपर यूज़र पे करते हैं। तो sudo su करेंगे, ओपन हो गया है, क्या था, पास wd एंड डेमो, यूज़र का नाम डेमो, एंटर करा। देखो ये इसने कोई पुराना पासवर्ड हमसे नहीं मांगा है, ये कह रहा है कि आप इसको सिर्फ न्यू पासवर्ड दीजिए। मैंने पहले 1234 दिया था, अब मैं इसको QWER दे देता हूँ। फिर इसने दोबारा बोला री एंटर टाइप पासवर्ड, QWER, एंटर करा तो पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड, पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। देख रहे हो कितना, मतलब सुपर यूज़र, रूट यूज़र में इतनी पावर है कि किसी भी यूज़र की लंका लगा सकता है आराम से, पासवर्ड चेंज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब अगर ये यूज़र लॉगिन करेगा और ये इसका रॉन्ग पासवर्ड आएगा तो वो भी यूज़र अपना पासवर्ड खुद भी चेंज नहीं कर पाएगा, तब तक वो रूट यूज़र पर ना आ जाए। वैसे मैं आपको एक बात बता दूँ, ये मेरा पर्सनल सजेशन आप लोगों के लिए है, इम्पोर्टेंट वार्निंग समझिए इसको। रूट यूज़र बहुत पावरफुल यूज़र, लेकिन इसी वजह से कोई डेंजर्स भी बहुत होता है इसमें। अगर कोई भी रूट यूज़र गलत कमांड चला दे तो पूरे सिस्टम डैमेज हो सकता है, समझे आप। रूट यूज़र बहुत पावरफुल यूज़र है, लेकिन इसी वजह से डेंजर्स भी है। अगर गलत कमांड चला दी जाए तो पूरा सिस्टम डैमेज हो सकता है। कोई डेंजरस कमांड मत चलाना, ठीक है। आपको मतलब जितना काम आपको हो रहा हो उसमें उतना ही करिए, ठीक है। मान लो कोई इंपॉर्टेंट फाइल डिलीट हो जाए तो ऑपरेशन सिस्टम प्रॉपरली बूट भी नहीं कर पाएगा, समझते हो ना, बूटिंग फाइल्स। अगर कोई बूटिंग फाइल्स ही डिलीट हो जाए तो आपका सर्वर ही अपनी होगा, मशीन ही अपनी होगी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये रूट यूज़र में पड़ा है लेकिन अब बाहर कैसे आएगा, तो सीधी सी बात, एग्जिट करो, आप नॉर्मल यूज़र आ गए, क्लियर करो, ठीक है। यहाँ पर आप नॉर्मल यूज़र में आ गए, ठीक है, ये आपका है नॉर्मल यूज़र। अभी हमने जाना कि रूट यूज़र के बारे में क्या क्या है, क्या क्या वो कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है। तो अब हम जानेंगे नॉर्मल यूज़र क्या क्या कर सकता है, ठीक है। तो अभी चेक करते हैं एक बार। अब मैं वापस नॉर्मल यूज़र अकाउंट में लॉगिन कर गया हूँ, यानी कि मैं अभी जो हूँ वो नॉर्मल यूज़र में हूँ। इसीलिए लिनक्स में रूट यूज़र को किंग ऑफ द सिस्टम कहा जाता है। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में रूट एक्सेस मिलना अक्सर सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि इसके बाद सिस्टम पर ऑलमोस्ट कंप्लीट कंट्रोल मिल जाता है। अगर किसी बंदे को, किसी भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या इथिकल हैकर या किसी बंदे को, अच्छा हैकर हो या बुरा हैकर हो, रेड हैट हो, ग्रीन हैट हो या फिर आपका वो वाइट हैट हो, अगर किसी भी हैकर को या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को आपके सिस्टम का रूट एक्सेस मिल जाता है तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव उसका वही होता है, क्योंकि उसके बाद पूरा सिस्टम, ऑलमोस्ट पूरा सिस्टम ही वो कंट्रोल में मिल जाता है उसको। तो वो फिर आप जानते हो, बैंड बजानी है, डिलीट करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, आराम से कर सकता है वो। किसी उसको फिर किसी की परमिशन की नीड नहीं होगी। कभी आप सोचोगे मुझसे पूछने आएगा कि भाई शारिक जी मैं आपकी ये वाली फाइल डिलीट कर दूं, मेरे पास आपका रूट यूज़र है, भाई उसके पास रूट यूज़र का एक्सेस है, वो लंका लगा सकता है, धड़ाक देसी डिलीट कर देगा, एंड दैट्स ऑल। सिर्फ दो कमांड डालेगा, पूरे सिस्टम की लंका लग जाएगी, ख़त्म। तो चलिए चेक करते हैं नेक्स्ट में अपने नॉर्मल यूज़र क्या क्या कर सकता है, नॉर्मल यूज़र क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, नॉर्मल यूज़र लिनक्स में डेली टास्क के लिए यूज़ होता है। इसके पास लिमिटेड परमिशंस होती हैं और ये सिस्टम की क्रिटिकल फाइल को मॉडिफाई नहीं कर सकता। परमिशंस क्या होती है हम आगे चेक करेंगे। देखो देखो, मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करूँगा, जितना मैं आपको थ्योरेटिकल समझा रहा हूँ उससे ज़्यादा मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊँगा, ताकि आप वीडियो देख देख के अपने लैपटॉप पर या अपने पीसी पर भी प्रैक्टिस करते रहे। और देखो प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको आ पाएगा। आप सोचोगे मैं वीडियो देख लूँ और मुझे सब चीज़ आ जाएंगी, नहीं। जब तक इन उंगलियों से, जब तक इन हाथों से आप अपनी कमांडें रन नहीं करोगे, हिट नहीं करोगे, टर्मिनल को यूज़ नहीं करोगे, तब तक आप नहीं कर पाओगे। देखो दो तीन चीज़ें याद हो जाती है इंसान को, माना कि भाई आपने दो तीन कमांड याद कर ली, हु एम आई कर लिया, यूज़र वाला डेल कर लिया, ये सब कर ली, इट्स ओके मानता हूँ, लेकिन जब तक आप उनको प्रैक्टिकल में नहीं लाओगे तब तक इतनी ज़्यादा ध्यान में नहीं रहेंगे। तो ठीक है, अभी चेक करते हैं हम कि हम कहाँ हैं। तो हम अपने टर्मिनल पर आ गए हैं अभी, नहीं अभी लिनक्स का होम स्क्रीन है। चलो टर्मिनल पर आते हैं। अब मैं आपको शॉर्टकट से करता हूँ, कंट्रोल अल्ट टी, टर्मिनल ओपन हो गया है और इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। अभी हम किस पे हैं तो चेक करते हैं, हु एम आई, ओ हम अभी काली पे हैं, बट हमने तो एक यूज़र बनाया था डेमो नाम का, तो उसको कैसे लॉगिन करेंगे। आपको याद है जब हम सूडो यूज़र में जाते थे तो कमांड डालते थे सूडो एस यू, तो
सूडो एस यू मतलब सूडो यूज़र में जा रहे हैं, एस यू सुपर यूज़र पर आ गए, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे एस यू और डेमो DEM। देखो लिनक्स में आपको आपके अल्फ़ाबेट्स पे फुल फोकस करना है। अगर मैं इसको स्मॉल डी में करूँगा तो ये नहीं लेगा। स्मॉल डी में क्या कर रहा है, यूज़र डेमो डज नॉट एक्सिस्ट ऑन दिस यूज़र एंट्री डू नॉट मैच कंटेंट्स ऑल द रिक्वायरमेंट फाइल्स। यानी कि जो अपने यूज़र पे स्विच करना चाह रहे हैं इस नाम से कोई यूज़र एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो ठीक है, अरे भाई ऐसे नहीं मानेगा तो ऐसे मानेगा। ओ पासवर्ड मांग लिया, हमने डाला था पासवर्ड 1 2 3 4, ये तो नहीं ले रहा। कुछ याद आया, ऑथेंटिकेशन फेलियर, हमने पासवर्ड चेंज कर दिया था। तो ठीक है, डेमो करेंगे फिर से, पासवर्ड डालते हैं QWER। अरे वाह, ये तो एंटर कर गया यूज़र में। अच्छा, और हो सकता है यहाँ पर ये गलत हो, टाइपिंग से हो गया हो, या फिर मैं आपको गलत दिखा रहा हूँ। तो चेक करते हैं हु एम आई कहाँ है, हु एम आई। अब ये तो सच में डेमो पे आ गया, यानी कि हमने यूज़र बना लिया था सुपर यूज़र से और यहाँ पे एग्जिस्ट करता भी है। अब इसकी आईडी चेक करेंगे। देखो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आईडी। अब आप सब बोलोगे यार ये 1001 क्यों है? भाई लिनक्स में जो डिफ़ॉल्ट यूज़र बनता है ना वो स्टार्ट 1000 से होता है, नहीं समझे? जो काली लिनक्स का जो यूज़र था, मैं दिखाता हूँ, देखो एग्जिट करो, ठीक है, एग्जिट करके बाहर आ गए, क्लियर करता हूँ स्क्रीन को। अब मैं कहूँ हु एम आई, ओके काली। अब मैं अगर इसकी आईडी करूँगा तो ये 1000 दिखाएगा, आईडी का 1000 आ गया। डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग ही आपकी 1000 से होती है। लेकिन अब हम करेंगे सूडो डेमो, तो ये आपकी दिखाएगा पासवर्ड, सॉरी पासवर्ड डाल देता हूँ मैं इसमें। पासवर्ड इसका वही जो हमने बनाया था QWER जो भी है, ले लिया। आईडी करेंगे, आईडी करा तो ये आपकी 1000 दिखा रहा है, ठीक है। इतना सा प्रोसेस इसका है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आईडी का देखो ये नीड पड़ती है, मैं आपको आगे बताऊंगा। नॉर्मल यूज़र का UID आमतौर पर 1000 से ही स्टार्ट होता है, जबकि रूट का UID 0 होता है। वो मैं आपको दिखा दूंगा फिर से, ठीक है। अभी हम इसकी होम डायरेक्टरी चेक करेंगे कि अभी होम डायरेक्टरी में क्या चल रहा है। तो PWD पहले इसका होम है, होम के अंदर एक काली है, काली के अंदर एक हमारा PWD, मतलब हम अभी हैं कहाँ। बट हम तो डेमो को चेक कर रहे थे, तो करते हैं एक बार SU डेमो। और डेमो में तो हम हैं ही ऑलरेडी, तो ये डबल थोड़ी लेगा, ठीक है। अब ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब इसमें मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें और बताऊँगा जो आपको समझनी चाहिए कि अपनी फ़ाइल क्रिएट कैसे करते हैं। अभी विंडोज़ में तो आपने नोटपैड खोला, क्लिक करा, टाइप करा और Ctrl+S करा, सेव कर दिया, काम आपका हो गया, ठीक है। या फिर आपने स्टिकी नोट पे करा, या फिर आपने वर्ड पे करा, ओपन करा, काम हो गया आपका, हो गया, ठीक है। नॉर्मल यूज़र अपनी होम डायरेक्टरी में ही फाइल और फोल्डर बना सकता है। फिर से सुनिए, नॉर्मल यूज़र अपनी होम डायरेक्टरी में ही फाइल और फोल्डर बना सकता है, अपनी होम डायरेक्टरी में ही, ठीक है। तो चेक करते हैं कैसे बनेगी कमांड और फाइल। मैं आपको कमांड लाइन दे देता हूँ इसकी। तो चलिए दोस्तों चेक करते हैं। अभी हम खाली यूज़र पे हैं, जो इसका इनबिल्ट यूज़र आता है, ठीक है। तो चेक करते हैं कि ये अपने लिए एक डायरेक्टरी बना पाएगा नहीं बना पाएगा। तो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था डायरेक्टरी की कमांड क्या होती है, यानी कि MK मेक dir मतलब डायरेक्टरी। तो उसको बनाते हैं टेस्ट हो गया। चेक करेंगे LS से कि टेस्ट बनाए नहीं बनाए, बट टेस्ट ही गलत बना है। मैं वही चेक कर रहा था कि आप लोग नोटिस करोगे नहीं करोगे। तो इसको करते हैं डिलीट, RM करके टेस्ट करेंगे। अभी डायरेक्टरी खाली है तो RM से काम चल जाएगा, रिमूव से, ठीक है। बट ये नहीं कर रही क्योंकि रिजेक्ट डायरेक्टरी। तो इसको फोर्सफुली करेंगे, RM-RF हाइफन लगाओ RF और डायरेक्टरी का नाम डालो TEST। इस कमांड से कुछ भी अंदर सब खत्म हो जाता है, ठीक है। डिलीट, एकदम डिलीट। तो अभी चेक करेंगे इसको, हम कहाँ हैं, LS करेंगे। अभी हमारे पास में डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोड से म्यूज़िक है, पिक्चर्स, प्रोजेक्ट्स, पब्लिक टेम्पलेट्स, वीडियो। लेकिन हमें तो डेस्कटॉप पे जाना है क्योंकि अभी हमारे डेस्कटॉप पे कुछ नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये खाली है, होम फाइल सिस्टम टेस्ट, ठीक है। तो चेक करते हैं यहाँ पर भी। तो अभी हम करें इसको LS, ये यहाँ पर है। तो CD जो मैंने आपको लास्ट कमांड बताई थी लास्ट वीडियो में, CD
डेस्कटॉप का डी कैपिटल में होगा, डेस्कटॉप करेंगे, ठीक है। ये हम अपने डेस्कटॉप पे आ गए, तो हम करेंगे mkdir टेस्ट, ये डायरेक्टरी बन गई। ये हम CLI से बना रहे हैं, बट अगर आपको वैसे आप चेक नहीं कर पाओ तो आप वैसे भी अपने डेस्कटॉप पे चेक कर सकते हैं। इसको मिनिमाइज करिए, देखिए यहाँ पर ये डायरेक्टरी आपको शो कर रही है, बट ये ओपन करो, अभी इसमें कुछ नहीं है, खाली पड़ी है बिल्कुल, ठीक है। तो इसके लिए देख लेते हैं अभी। अब हम एक फ़ाइल बनाते हैं इसमें, ठीक है। एक फ़ाइल बनाएंगे तो फाइल, एक खाली फाइल, एम्प्टी फाइल बनाने के लिए कमांड होती है टच, ठीक है। और इसके लिए हम नाम देंगे नोट डॉट टी यानी कि हमें टेक्स्ट फाइल बनाना है खाली, ठीक है। मतलब खाली ब्लैंक, कुछ नहीं है उसमें। एंटर करेंगे, बन गई। एलएस करेंगे, चेक करो। लेकिन इशू वही हुआ, हमें ये फाइल टेस्ट में बनानी थी, लेकिन ये डेस्कटॉप पे बनी है। ये कमांड मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि कौन सी कमांड कहाँ चलानी होती है, ठीक है। क्लियर करके मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। एलएस करो, ओ टेस्ट डायरेक्टरी भी डेस्कटॉप पर पड़ी है और नोट डॉट टीएक्सटी डेस्कटॉप पड़ी है। तो क्या करेंगे, rm-rf यानी कि रिमूव, फोर्सफुली रिमूव नोट। हाँ ये देखो, अब अगर आपको कुछ भी लिखना है ना तो NO करके टी दबाइए, अगर वो उससे मैच करता होगा उस चीज़ से जो आप चेक करना चाह रहे हैं, वो उसको ऑटोमेटिक ले लेगा। तो rmf1rf करके आपने नोट डॉट टेस्ट करा, डिलीट हो गया। डिलीट यहाँ से हुआ है, चेक करते हैं। एलएस हो गया, लेकिन हम चेक करते हैं डेस्कटॉप से भी हुआ है या नहीं। अरे वाह, यहाँ से भी हो गया, कमाल की चीज़ है यार। तो चेक करते हैं पहले PWD हम कहाँ हैं। हम काली में हैं, सॉरी होम डायरेक्टरीज के अंदर एक यूज़र बना हुआ है काली। काली के अंदर एक डेस्कटॉप है जो हमने आपको दिखाया था, डेस्कटॉप है। तो चेक करते हैं डेस्कटॉप पे क्या क्या पड़ा है। एलएस करेंगे, लिस्ट करके, ओ टेस्ट डॉट टेस्ट, चलो इसके अंदर चलते हैं, CD टेस्ट। अब हम देखो ये पाथ चेक करो, डेस्कटॉप प्लस टेस्ट, यहाँ पे आगे PW का देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ बढ़ चुकी है, पहले यहाँ पर डेस्कटॉप तक था, अब टेस्ट हो गया। लेकिन अब हमें तो यहाँ पे एक फ़ाइल बनानी है। अभी चेक करते हैं टेस्ट में कुछ है तो नहीं, नहीं कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये लो, अब टेस्ट में कुछ बनाते हैं, तो TUH टच करते, एम्प्टी फाइल बनानी खाली, ठीक है। नोट डॉट टी नोट डॉट टी ओके। सो हिट एंटर। अरे वाह, बनी है नहीं बनी है, बन गई ना। चलो चेक कर लेते हैं, एलएस करें, अरे ये तो ये आ गई। चलो क्या पता यहाँ पे ऐसी अजीब लग रहा हो, चेक करते हैं अंदर। टेस्ट ओपन करो, अब यहाँ तो सच में ये है। इसे ओपन करते, खाली पड़ी है, हेलो हेलो हेलो, ठीक है। तो सेव कैसे होती है देखो, ओपन फाइल, सेव द करंट डॉक्यूमेंट, ये अभी मैं इसको आपको टेक्निक तरीके से बताऊंगा कि कैसे कैसे भी सेव करते हैं। ये तो आपका एक नॉर्मल हो गया कि कैसे एक नॉर्मल यूज़र में आप एक डायरेक्टरी या फिर एक अपनी फ़ाइल बना सकते हो। मतलब कहने का ये, नॉर्मल यूज़र अपनी होम डायरेक्टरी में फ़ाइल और फोल्डर बना सकता है, ओके। अभी जो दूसरी चीज़ सीखेंगे वो ये सीखेंगे फ़ाइल को एडिट करना। मान के चलो आपके पास कोई पहले से ही फाइल एग्जिस्ट करती है, उसको आपको एडिट करना है, ठीक है। अगर आप उसको एडिट करेंगे या मतलब उसमें आपको एक लाइन और बढ़ानी है, सपोज दैट आपको बता दिया कि इसमें 4 पासवर्ड लिखे हैं, आपको 5वां और ऐड करना है। तो यार आप जाओगे, फाइल ओपन करोगे, उसमें फिर पासवर्ड एडिट करोगे तो वो अजीब सा लगेगा, थोड़ा ऑकवर्ड सा लगेगा यार कि बंदा मतलब हैकर है, सिक्योरिटी वाला है, तब भी ऐसी चीज़ें कर रहा है। तो मैं आपको CLI दोबारा सिखाऊंगा कैसे करनी हो। तो चेक करते हैं अभी एक चीज़ और, हमने जो टेस्ट डॉट नोट डॉट टी फाइल बनाई थी टेस्ट के अंदर, वो हमारी काम करती भी है या नहीं। मतलब जो फाइल बनाई है उसमें हम कुछ लिख सकते हैं या नहीं। एलएस करेंगे, एक फ़ाइल है ओपन। तो एक कमांड होती है हमारे पास में जिसमें हम किसी भी फाइल को जो हमने खुद बनाई होगी, मतलब जो नॉर्मल यूज़र उस फाइल को बनाएगा वही उसको एडिट कर पाएगा। फाइल को एडिट करना है तो चेक करेंगे, कमांड होती है एको। एको करेंगे और फिर उसमें चेक करेंगे कि फ़ाइल कहाँ है, ECO एको। फिर हम लाएंगे ये, फिर चेक करेंगे हेलो, मतलब इसमें कुछ भी लिख दो, हेलो हैकर। अरे चल जा यार, क्यों ड्रामे कर रहा है, ऐसे देखिए, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट बंद करेंगे कोष्टक से। देन अब ये हेलो
हैकर्स हमने लिख दिया, कहाँ लिखना है, मतलब किस फाइल में लिखना है, तो हम उस फाइल के लिए एक ये ब्रैकेट लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड एक चीज़ और सीखते हैं अब हम अपनी फाइल में। जो फाइल एक नॉर्मल यूज़र बनाता है अपने होम डायरेक्टरी में, उसको एडिट भी तो करना चाहिए ना। मान के चलो आपने कोई वर्ड लिस्ट बनाई है टैग करने के लिए, उसमें 70-80 पासवर्ड्स आपने मैनुअली टाइप करे थे, लेकिन आप चाहते हो कि 2-3 पासवर्ड और ऐड हो जाए। तो उसमें ऐड करने के लिए हम एक फ़ाइल को एडिट करेंगे। कौन सी फाइल को एडिट करेंगे, एलएस करके देखते हैं फाइल कौन सी है। अबे वाह, नोट डॉट टेक्स्ट, ये तो कमांड होती है एको, ECO एको, ठीक है। और एको के बाद में एक स्पेशल कैरेक्टर लगाया जाता है जिसको बोलते हैं कोटेशन मार्क या फिर डुअल कोट्स। वैसे डुअल कोट अच्छा होता है, डुअल कोट्स लगाओ, फिर इसमें लिखो हेलो, HACK, चलो हेलो छोटा ही रहने दो यार, फिर तुम बोलोगे कि बड़ा छोटा कर रहे हो। हेलो लिनक्स, ठीक है, लिनक्स। अब जैसे लगाया था ऐसे इसको बंद कर दो, ठीक है। अब एक लगाओ ग्रेटर देन सिंबल, यानी कि आगे जा कर के किस फाइल में हमें इसको लिखना है। नोट डॉट टेक्स्ट, फाइल का नाम क्या था, नोट डॉट टेक्स्ट। टैब दा प्रेस करेंगे, हिट हो जाएगा, एंटर लिखो, हिट। अभी आपने चेक करा कि ये लिख गया, ठीक है। तो पहले मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ। एक कमांड होती है हमारे पास में जिससे हम लिखा हुआ भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। कैट कमांड का नाम सुना होगा, चलो मैं बता देता हूँ। कैट, CAT, कैट, मैंने बिल्ली, तो कमांड भी ऐसी ही है, कैट। अब आपको कौन सी फाइल पढ़नी है भाई, हमने तो नोट डॉट टेक्स्ट में लिखा था, तो नोट डॉट टेक्स्ट करेंगे, एंटर। अरे वाह, इसमें तो हेलो लिनक्स लिखा हुआ है सच में, ठीक है। चलो अब हम यहाँ से छोड़ो, अब टेस्ट पे जाते हैं। फाइल एक ये फाइल बनी हुई है नोट डॉट टेस्ट, ये देखो 12 बाइट का साइज, प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसके अंदर कुछ तो है। ओपन करते हैं, चलो बड़ा कर देते, ओपन करते हैं। अरे इसमें तो हेलो लिनक्स लिखा हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ से एडिट करके लिखता हूँ हेलो गेस्ट, ठीक है, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। देखो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, कैसे सेव करनी है, कैसे ओपन करनी है, ठीक है। सेव कर देते हैं, ये हो जाएगी। चलो किसी और नाम से होगी, अभी रहने देते हैं इसको, ठीक है। तो इसको कट करते हैं। अब ये यहाँ पे आ गया, अब चेक करते हैं यहाँ पे ये इसमें क्या दिखा रहा है। नई नई इन्वेंशंस हो रही हैं आपके लिए भाई। अरे इसमें तो 2 चीज़ लाइन आ गई, ठीक है। अब फिर से कर लेते हैं एको करके, ठीक है। लेकिन चलो मैं आपको मैनुअली टाइप कर देता हूँ, ठीक है। एको डुअल कोट, ठीक है। इसमें लिख देता हूँ मैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक शेयर कमेंट्स। या फिर इसमें कुछ और ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा और मसाला, वॉच माई ऑल वीडियो है, वीडियोस, इतना लिख दिया और बहुत सारा हो गया। तो चलो ग्रेटर देन लगाते हैं, यानी कि आगे चलते। अरे नहीं, गद्दा गड़बड़ी हो गई। देखो ये जो आ रहा है अभी, तो हमें इसको डुअल कोट को बंद भी तो करना है। अब स्पेस करेंगे, अब ग्रेटर देन लगेंगे, कलर बदल गया, मतलब अब ठीक है। देखो यहाँ पर लगाओगे तो ये इसी में ले, यानी कि ये इसी में इंक्लूड हो गया है। अगर हम इसको स्पेस दे के ग्रेटर देन करेंगे तो हमारी लाइन के कोड बंद करेंगे तो हमारी लाइन के अंदर ये ग्रेटर देन भी आएगा। आएगा, चेक कर लेते हैं। देखो ग्रेटर देन कहाँ लिखना है, नोट डॉट TXT में, ठीक है, हो गया। टन है, कैट करो, पढ़ो, जिले देखो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक शेयर कमेंट वॉच माय ऑल वीडियो, ग्रेटर देन का सिंबल भी आ गया। एडिट करना चाहते हो तो लो भैया, तुम एडिट भी कर लो यार इसको, तुम क्यों नाराज हो रहे हो यार। ये लो, अब तुम ये मत कह देना कि दोनों लाइन नहीं लिखी गई भाई, वो उसी को एडिट करा है हमने, ठीक है, क्लियर है। ओके, ये तुम्हारा हो गया। किसी फाइल को मतलब नॉर्मल यूज़र अपनी होम डायरेक्टरी में कोई डायरेक्टरी बना सकता है, उसके अंदर कोई एम्प्टी फाइल क्रिएट कर सकता है और
क्रिएट करने के बाद में उसको एडिट भी कर सकता है। अच्छा, अभी यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा लॉजिक समझ में आता है। एक डायरेक्टरी होती है शैडो, जो ETC फोल्डर के अंदर होती है शैडो नाम से, ठीक है। हम चेक करते हैं कि ये नॉर्मल यूज़र उस फाइल को एक्सेस कर पाएगा या नहीं। तो कैसे करेंगे, कैट मतलब पढ़नी है, कहाँ है ETC के अंदर कहाँ है शैडो। मैंने अभी ट्राई करी थी तो इसलिए आ भी रही है शैडो। एंटर करा जाए, एंटर, ओ नो परमिशन डिनाइड, यानी कि भाई तुम तो इतने कैपेबल नहीं हो जो तुम इस फाइल को रीड या एडिट या कुछ भी एग्जीक्यूट कर पाओ, ठीक है। अब आपको ऐसे ही धीरे धीरे नॉर्मल यूज़र सुपर यूज़र का आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे कैसे काम करते हैं, कितना कितना करते हैं। अब आप बोलोगे कि भाई ये तो मैं ऐसे भी हो जाएगा, सूडो यूज़र से भी नहीं खुल पाएगी, ठीक है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सूडो यूज़र से खुलेगी नहीं खुलेगी। तो सूडो यूज़र करते हैं SU, पासवर्ड डाल दिया है, खुल गया है, क्लियर cat/etc/shadow। अब खुल गई। तुम्हारा काम का लॉजिक नहीं है भाई, तुम तो बस ऐसी हवा में तीर मारते हो कि नहीं खुलेगी ये खुलेगी। इसमें एक लाइन ऐड और करते हैं, कर पाओगे, ठीक है। तो करते हैं एको कोड, लिखना है लाइन ऐड, ठीक है। कोड बंद करते हैं, कहाँ लिखनी है, शैडो में, शैडो 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 SHADOW लिख गई। चेक कर लेते हैं भैया है, नहीं लिखी गई, नहीं लिखेगी ना, क्योंकि ये इसकी इनबिल्ट फाइल है, इसमें नहीं लिखा जा सकता। ये इसके रेपो वगैरह हैं, प्रॉक्सी सर्वर्स एड्स हैं इसमें, तो इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि ये फिर एरर दे देगी, ठीक है। तो ट्राई करा था, अच्छा हुआ हमें भी पता चल गया ये नहीं हो सकती, ठीक है। अब ये बताते हैं कि हम देखते हैं कि इसमें कितनी कमांडें हम चला चुके। मान के चलो आप भूल गए कि भाई मैंने क्या क्या चलाया था, मुझे नहीं पता, ठीक है। कुछ कमांड आप ऐसे ही एरो अप करोगे या एरो डाउन करोगे तो ढूंढते रहोगे। अभी हम चेक करते हैं कमांड दी हिस्ट्री, HISTORY हिस्ट्री, ठीक है। एंटर करें भाई, अब तक हम 123 कमांड चला चुके हैं, ठीक है। चेक करो ये रही जिंदा सबूत, ठीक है ना। और ये कुछ नहीं है, लोग बाग दिन में 10,000 कमांड चलाते हैं। मैंने भी 15,000 तक का भी चलाया है, 30,000 35,000। हाईएस्ट कमांड्स मेरी हैं 67,000, यानी कि 67,000 मैंने कमांडें दिन में चलाई हैं इसमें, ठीक है। तो इतना मत घबराओ, कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्लियर करो इसको, क्योंकि जब आप लोग करोगे तो आप 1 लाख भी चलाओगे यार, कोई बात इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको पता है लॉगिन यूज़र कौन सा है, चेक करते हैं इसको, हो भी कर दो तब भी आ जाएगा। काली है सीट, यहाँ पर इतना डेट टाइम सब कुछ आ गया, ठीक है। एंड अपने यूज़र को प्रोसेस देखना है अगर, कि अपने यूज़र की प्रोसेस की कितना प्रोसेस यूज़र कर चुका है, तो PS-U यूज़र नेम एक कमांड होती है, तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ उसको करके, ठीक है। तो ये कमांड है, इसे आप नोट कर लीजिए। PS-U शादी करेंगे तो देखो एरर यूज़र नेम, क्योंकि यूज़र नेम शादी की नहीं है भाई। अब तुम समझते, तुम लोग लॉजिक नहीं लगाते क्या, या बस रट्टा मारने में लगे पड़े हो। बता दिया भाई ठीक है, बता दिया भाई ठीक है। ये देखो ये है तुम्हारा प्रोसेस। तुम्हें पता है मैंने कॉपी पेस्ट क्यों करा था, ताकि तुम पकड़ पाओ कि भाई शारिक तो यूज़र ही नहीं है, भाई धक्का दे रहा है बात को, ठीक है। तो PS-U करेंगे, PS-U सॉरी -U। एक और भी तो था डेमो, परमिशन ही नहीं है डेमो के लिए तो, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसको पॉइंट पकड़ाना अपने। अब यही तो, ग्रुप चेक करो, मतलब तुम्हारा यूज़र किस ग्रुप में है। अगर आगे चलेंगे तो हम चेक करेंगे कि हमारा यूज़र किस ग्रुप में है, नहीं है, या कितनी आईडी है, ठीक है। तो सीधी सी कमांड लीजिए GRO, तो क्या खुल गया यार, मैं भी ज़्यादा ही लगा रहता हूँ शॉर्टकट्स में। काली
एडमिन डॉट किसी जानो फ्लॉपी सूडो ऑडियो जिप जिप क्या क्या लिखा हुआ है भाई शायद, ठीक है, इसमें तुम्हारा यूज़र पड़ा हुआ है इतने में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ग्रुप डिसाइड करते हैं कि यूज़र को एडिशनली परमिशन मिलेगी या नहीं, ठीक है, क्लियर हुआ ना। अब हम नॉर्मल यूज़र को देखते हैं। यूज़र लिनक्स में डेली काम करने के लिए यूज़ होते हैं। ये अपनी फ़ाइल क्रिएट और मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम की क्रिटिकल फाइल और सेटिंग को एक्सेस नहीं कर सकते। इसी वजह से सिक्योरिटी मेंटेन रहती है और हर यूज़र को सिर्फ उतनी ही परमिशन दी जाती है जितनी उसके काम के लिए ज़रूरी है। यानी कि अब भाई एक यूज़र नॉर्मल, उसको तुमने रूट परमिशन दे दी, उसको पता नहीं है रूट पे करना क्या है, बंदे ने सारी फाइलें उड़ा दी, बाद में कह रहा सर मुझे नहीं पता। ये रूट यूज़र और नॉन यूज़र के जो बनाए अभी हमने प्रैक्टिकल्स देखे हैं, इनको नोट कर लेना, कमांड चेक करना, चला चला के देखना, कोई इशू आए कमेंट करना, मैं रिजॉल्व कराऊंगा। अगर आपका किसी का भी इशू काली मशीन इंस्टॉल करने में आता है, कोई से लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल करने में कोई इशू आता है, तो तुरंत कमेंट करिए, ठीक है। और इंस्टाग्राम फेसबुक की लिंक भी ऑल्सो आपको चैनल में मिल जाएगी, वहाँ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, पूछने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा नॉर्मल यूज़र का टॉपिक हमारा एंड हुआ है, और अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो चलिए एक आपको मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझा देता हूँ, ताकि आपका जो डाउट है वो यहाँ पे आके एंड हो जाए, और आप कोई डाउट अगर आपका क्रिएट होता है तो आप उसको 19 to 95% खुद ही उसको क्लियर कर लें। मान लो एक कंपनी है जिसमें 500 से ज़्यादा, मतलब 500 एम्प्लॉयज़ ही हैं, सबको अलग अलग यूज़र अकाउंट दिया जाता है। भाई एक नाम के भी होंगे तब भी उनको कुछ डिफरेंट आइडेंटिटी दी जाती है ताकि उनको ट्रैक करा जाए, ठीक है। तो किसी की फ़ाइल परमिशन देखनी हो, किसी को सिर्फ फाइल देखने की परमिशन होती है, किसी को सर्वर मैनेज करने की होती है, और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर के पास हाई लेवल एक्सेस होता है। इस तरह लिनक्स यूज़र सिक्योरली मेंटेन करने में हेल्प होते हैं, ठीक है। अब इसका इफेक्टेड हम आपको इथिकल हैकिंग एंगल से समझाता हूँ। पेनिट्रेशन टेस्टिंग के दौरान जब किसी भी मशीन का एक्सेस मिलता है, सिक्योरिटी प्रोफेशनल यूज़र की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। वो देखते हैं कितने यूज़र्स हैं, कौन एडमिनिस्ट्रेटर है, कितने एडमिनिस्ट्रेटर हैं, किस यूज़र के पास सूडो एक्सेस है, और क्या प्रिविलेज एक्सक्लेशन पॉसिबल है। यही रीज़न है कि लिनक्स यूज़र को समझना हर एथिकल हैकर के लिए मैंडेटरी है, ठीक है। इतना तो देखो पता होना चाहिए भाई यूज़र क्या है, कैसे काम करता है, कौन सा होता है, ठीक है। तो आज हमने समझा कि लिनक्स यूज़र क्या होते हैं, रूट यूज़र क्या होता है, नॉर्मल यूज़र का रोल क्या होता है, और साइबर सिक्योरिटी में यूज़र इम्पोर्टेंट होते हैं तो कितने होते हैं। अगली वीडियो में हम परमिशंस और ओनरशिप के बारे में बात करेंगे, जहाँ से लिनक्स सिक्योरिटी का असली गेम शुरू होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और लिनक्स फॉर हैकर सीरीज को फॉलो करते रहो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।